Hello guys, welcome back to my channel Dream Draft. Learn, think, grow. So today our first topic is linear equation in one variable. Now the question arises from the name that what is linear equation? So what is linear equation? Linear equation is an equation that can be written in the form ax plus b. So अब किसी भी इक्वेशन को जिसको हम ax plus b की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे. नाउ व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? तो द वन वेरिएबल सेज कि इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो. वी हैव ओनली वन वेरिएबल एंड दैट इज x. सो x इज अ वेरिएबल. a and b are real numbers and a cannot be equals to 0. So let's take an example for this equation. Now any equation in the form ax plus b is equals to 0 is a linear equation in one variable. So the equation 2x plus 3 is equals to 0. This is an example of this equation, that this is a linear equation in one variable. Now here are some key features to solve these linear equations. So what are the key features? So the first key feature is the linear equation with one variable has only power 1, that it cannot have squares or roots. It has only one variable with power 1. For example, we have equation 2x plus 3 is equals to 0. Here x is a variable and it has only power 1. Next is it gives a straight line when graphed. So when we draw a graph of this type of equations, we always get a straight line. और third feature क्या है? That it has only one solution. कि इस equation का सिर्फ एक ही solution होगा. So let's take an example of this equation 2x plus 3 is equals to 0. To solve this, 2x is equals to 3 and x is equals to 3 by 2. So the x has only one solution, that is 3 by 2. Now how to solve these equations? Let's take an example and try to solve this problem. 3x plus 5 is equals to 2x plus 11. We will do this step by step. और हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि bring like terms to one side. Bring like terms to the one side का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनको हम एक साइड पे लेके आएंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड पे लेके जाएंगे. सो स्टेप 1 क्या है कि लाइक टर्म्स को एक साइड पे लेके आना है. तो हमें 2x इस साइड पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम बोथ द साइड्स. सो अगर हम इस साइड सॉल्व करेंगे सो आ गया हमारे पास 3x माइनस 2x प्लस 5. और अगर इस साइड करेंगे तो 2x और ये 2x इसमें माइनस करके वो 0 हो गया. सो 3x माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11 एंड 3x में से 2x माइनस करके x आ गया प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11. नाउ व्हाट इज द स्टेप नंबर 2? सो सेकेंड स्टेप हमें क्या बताता है कि हमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको शिफ्ट कर देना चाहिए दूसरी साइड में. तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास जैसे फर्स्ट इससे पहले क्या था, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11 था ना, तो अब हमें 5 इस साइड से हटाना है. तो जैसे हमने यहाँ किया था 2x को हटाने के लिए सब्ट्रैक्ट 2x किया था, तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ द साइड्स. सो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 5 एंड 11 माइनस 5 इज 6. सो हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 6. एज वी हैव डिस्कस्ड इन द की फीचर्स कि हमारे पास ऐसी इक्वेशंस के लिए एक ही सोल्यूशन होता है विच इज 6 इज x इज इक्वल्स टू 6. Now what is the golden rule to solve this type of problems? So here is a golden rule that whatever operation you do to the one side, do it to the other side too. This keeps the equation balanced. जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने क्या किया था कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे फ्रॉम बोथ द साइड्स. पहले हमने 2x को सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम बोथ साइड्स, फिर हमने 5 को किया. सो इसमें हमें याद यही रखना है कि हमें जो भी ऑपरेशन हम एक साइड करेंगे वो हमें इक्वेशन के दूसरी साइड भी करना है. अगर हम इसको लेके चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा.
कई बार बच्चे क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन करते करते कुछ गलतियां भी कर देते हैं, तो हमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। उनमें फर्स्ट है डोंट फॉरगेट टू चेंज द साइन व्हेन मूविंग द टर्म्स अक्रॉस। जब भी हम इज इक्वल टू से टर्म्स को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें साइन चेंज करना ही करना है। कैसे? अगर हमारे पास इस तरफ फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 है और इस साइड 4x प्लस 2 है, तो मैं क्या करूंगी? अब मुझे 2 को इस साइड लेके आना है, 2x को इस साइड लेके आना है, तो मैं क्या करूंगी? 3, ये 2 जब इस साइड आएगा तो ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 2x इस तरफ प्लस में है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। सो हमारा आंसर है 2x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ऐसे ही हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में, जैसे अभी यहाँ था 2x इज इक्वल्स टू 1 है ना, तो मैंने ये 2 यहाँ मैंने नीचे लेके आई। क्यों लेके आई? क्योंकि यहाँ जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो दूसरी साइड जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाते हुए प्लस हमेशा माइनस में, माइनस हमेशा प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होना ही होना है। एंड बी केयरफुल विद द ब्रैकेट्स एंड द नेगेटिव साइंस। अगर हमारे पास यहाँ कोई नेगेटिव साइन हो तो उसको भी आपको ध्यान रखना है कि वो नेगेटिव दूसरी साइड जाके प्लस बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो अभी हम थोड़ा रिकैप देखते हैं कि हमने क्या किया। हमने रिकैप में देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जिस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax प्लस बी के फॉर्म में, उसे क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में हमेशा एक ही वेरिएबल होगा, a और b रियल नंबर होंगे, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। और की फीचर की पावर हमेशा 1 होगी। इट ऑलवेज गिव्स अ स्ट्रेट लाइन एंड इट हैज़ ओनली 1 सोल्यूशन। ठीक है, और इसका और एक हमने गोल्डन रूल किया था। गोल्डन रूल में हमने क्या किया कि हम जो भी ऑपरेशन इक्वेशन के एक साइड करेंगे वो हमें उसकी दूसरी साइड भी करना ही करना है। सो अब मेरा ये टॉपिक मैं यहीं कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपको इसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है, आपके कोई इश्यू है, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।